નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, તન્ના સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે। ઓખા બેટ દ્વારકાની નવી ઓળખ 1000 કરોડનો સિગ્નેચર બ્રિજ તૈયાર। દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં આવેલ ઓખા અને બેટ દ્વારકા ટાપુને જોડવા માટે સમુદ્ર ઉપર ₹978.93 કરોડના ખર્ચે વિશિષ્ટ બ્રિજનું ખાતમુહૂર્ત તારીખ 7 ઓક્ટોબર 2017ના રોજ માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું। 19 માર્ચ 2018ના શિવ ધારાસભ્ય શ્રી પબુભા મણિકના હસ્તે બ્રિજની કામગીરીનો પ્રારંભ। 2024 ફેબ્રુઆરીએ બ્રિજ તૈયાર। આ બ્રિજની કુલ લંબાઈ એપ્રોચ રોડ સાથે 4772 મીટર છે, જેમાં બ્રિજની લંબાઈ 2320 મીટર અને એપ્રોચ રોડની લંબાઈ 2452 છે। બ્રિજની પહોળાઈ 27.20 મીટર છે, જેમાં બ્રિજની બંને બાજુ પ્રવાસીઓ માટે 2.50 મીટરની ફૂટપાથ બનાવવામાં આવેલ છે। ભારત દેશમાં 500 મીટર લંબાઈનો મુખ્ય ગાળો અને 130 મીટર લંબાઈના કવેરચરવાળા પાયલોન ધરાવતો આ પ્રકારનું સૌપ્રથમ કેબલ સ્ટેડ બ્રિજ છે। નૌકાઓના અવન જવન માટે દરિયાની સપાટીથી 18 મીટર ઊંચું રાખવામાં આવ્યું છે। આ બ્રિજના 2 પાયલોન પર 20x12 મીટરના 4 મોરપાંખ બનાવવામાં આવેલ છે, જેને રાત્રિ દરમિયાન બ્રિજ ઉપર રાખવામાં આવેલ ડેકોરેટિવ લાઇટથી પ્રકાશિત કરવામાં આવશે। અને આ બ્રિજની બંને તરફની ફૂટપાથ ઉપર 1 મેગાવોટ વીજળીનું ઉત્પાદન કરવા માટે સોલાર પેનલ લગાવવામાં આવેલ છે। પ્રવાસીઓ માટે બ્રિજમાં કુલ 12 જગ્યાએ વ્યૂ ગેલેરી બનાવવામાં આવેલ છે તથા ફૂટપાથની સાઇડ ઉપર લગાવેલ કાવરેડ સ્ટોન પણ કોતરણી કરી સૌભાગ્ય આકરણ કરવામાં આવ્યું છે। આમ દેશની શાન સમાન સિગ્નેચર બ્રિજ ઓખા બેટ દ્વારકાની નવી ઓળખ બની રહેશે। આ ઉપરાંત ઓખા તેમજ બેટ દ્વારકા તરફ પાર્કિંગની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવેલ છે। रिपोर्टर हरेश गोकाणी, तन्ना समाचार, ओखा। नमस्कार। अभी हम उपस्थित हैं ओखा बेट द्वारका जो सिग्नेचर ब्रिज का इनॉग्रेशन हमारे पीएम रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी जी के हाथों होने जा रहा है 25 फरवरी। तो मैं सर से क्वेश्चन करती हूँ कि सर जो 25 फरवरी ये सिग्नेचर ब्रिज का इनॉग्रेशन हमारे रिस्पेक्टेड पीएम मोदी जी कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? मैम, ये हम सब के लिए बहुत एक खुशखबरी की बात है कि ये जो इनॉग्रेशन होने जा रहा है 25 फरवरी को, ये प्रोजेक्ट हमने 2018 में शुरू किया था, जो हमने अभी फरवरी में आके 2024 में इसको ख़त्म किया है, जो कि एक बहुत ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का। एंड उसको करने के लिए बहुत चैलेंजिंग भी रहा है हम सब के लिए इसको पूरा करने के लिए। इसका टोटल जो प्रोजेक्ट का लेंथ है वो 2320 मीटर का इसका टोटल लेंथ है। एंड उसका जो मेन स्पैन है वो 500 मीटर का है, जो कि इंडिया में अभी तक का सबसे लंबा स्पैन है। और इसके जो पाइलॉन भी बनाए हैं हमने वो भी कर्व्ड शेप में है, बिकॉज ऑफ विच इज़ कॉल्ड सिग्नेचर ब्रिज ऑल्सो। तो बाकी इसका ऊपर मोर पंख चारों तरफ पाइलॉन के इंग्रेव किए गए हैं, जो कि इसको बहुत आकर्षित बनाते हैं। एंड ऑल्सो देवभूमि द्वारका में होने के कारण इसका एक अलग ही महत्व बन जाता है। ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो 25 फरवरी को ये सिग्नेचर ब्रिज का इनॉग्रेशन करेंगे, तो ये ब्रिज पूरे भारत से आने वाले यात्रियों के लिए ब्लेसिंग्स है, ऐसा सब बोल रहे हैं। तो ये ब्लेसिंग जो है, ये सिग्नेचर ब्रिज लाइक अ ब्लेसिंग एंड द ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ रिस्पेक्टेड मोदी जी, तो उसके बारे में भी सर आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी तक जो भी लोग यहाँ पर आते थे, जो भी श्रद्धालु जन आते थे यहाँ पर बेट द्वारका दर्शन करने के लिए कृष्ण भगवान के, उनको पूरा समुंदर में बोट के थ्रू जाना पड़ता था। वो बोट से बुज़ुर्ग लोग जो होते थे उनको बहुत कठिनाई होती थी यहाँ से जाने के लिए। और इवन जब अगर वेदर हवा तेज़ है या कुछ भी है, कोई भी एनवायरमेंटल फिजिबिलिटी नहीं है, तब बोट्स रुक जाती थी और तब श्रद्धालुओं को भी काफ़ी परेशानी होती थी वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अभी एक बार ब्रिज की सुविधा होने से उन सब श्रद्धालु जनों को एक राहत मिलेगी, तो किसी भी श्रद्धालु को वापस बिना दर्शन के नहीं जाना पड़ेगा इस ब्रिज से सबको। और प्लस यहाँ पे पूरा जो एक उनको एक्सपीरियंस मिलेगा ब्रिज पे आकर, तो वो पूरा एक उनको एक अलग प्रकार का मतलब यूनिक एक एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि पूरा पेडेस्ट्रियन वॉकवे जो है पूरा कृष्ण भगवान की थीम पर बना है। एंड
हर जगह गीता के श्लोक, भगवान कृष्ण के जो बहुत 1000 नाम हैं उन सबको अंकित किया गया है कार्विंग स्टोन्स के उसके ऊपर। और रात के टाइम में पूरा थीम लाइटिंग का, साउंड का, इस सब का सुविधा दिया गया है, तो जो कि इसको एक बहुत आकर्षित बनाता है और जितने भी यात्रीगण आएंगे उन सब के लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस